नमस्कार दोस्तों, और एक नया वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागतम। तो आज का जो वीडियो है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करा जाता है, बेस्ट इंट्राडे स्टॉक कैसे ढूंढते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग करने के जो बेनिफिट, उसके ऊपर ही आज हम सारे बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको जरा सी स्किप ना करके पूरा वीडियो देखने की कोशिश करना। अगर ज्यादा आप लोगों का काम होगा तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, तो इसलिए थोड़ा अपना स्पीड बढ़ा के थोड़ा देख सकते हो, लेकिन स्किप मत करना। तो इसमें आपका ही बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो भी वीडियो बना रहा हूं तो आपका कुछ अच्छा हो, इसलिए मैं कोशिश करता हूं। क्योंकि जो चीज मैं खुद इस्तेमाल करता हूं वही चीज आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं जो कुछ गलत कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, इसके लिए बोल रहा हूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जरा से भी स्किप ना करके वीडियो को पूरा देखना। और चैनल पे नए आए तो चैनल को जल्दी जरूर सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके चलते सीधा लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आ गए लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो पहला काम हम लोग को क्या होगा, जो फिलहाल जिस दिन का मार्केट है, अभी तो फिलहाल लाइव मार्केट चल रहा है। तो जिस दिन का मार्केट है उस मार्केट को जब ओपन होता है ना, उसके पहले निफ्टी फिफ्टी, बैंक निफ्टी, जो कोई भी इंडेक्स कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है ना, उसको दिखा देते हैं। कितना परसेंट अप है, कितना परसेंट डाउन है, और दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोगों को काम करना पड़ता है, ठीक है। उसमें पता चलता है जो आज आज कौन सा सेक्टर ऊपर जाएगा, तो निफ्टी फिफ्टी कैसे ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, इसे पता चलता है। जैसे आज आज निफ्टी फिफ्टी देखिए पॉजिटिव है, कुछ परसेंट पॉजिटिव है, 0.12 13%। बैंक निफ्टी 0.24%। मिड कैप निफ्टी 0.05%। तो ऐसे कुछ पता चलते हैं। तो बात ये नहीं है, हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को इंटरडे करने के लिए स्टॉक ढूंढना पड़ेगा और बेस्ट स्टॉक ढूंढना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, जो इंटरडे करने के लिए फायदा है, वो चीज हम कुछ देखते हैं, ठीक है। एक चीज देखिए, तो मैं मान लो एक बस उदाहरण 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 की तरह भी मैं एक रिलायंस की एक स्टॉक ले लेता हूँ, ठीक है। रिलायंस का एक स्टॉक लेता हूँ, रिलायंस सेव करके रखा हूँ। तो बस ये बस कोई वो नहीं है, ठीक है। तो एक चीज देखिए, तो इन लोगों को मैं हटा देता हूँ। सब कुछ इधर से हटा देता हूँ। एक चीज देखिए, निफ्टी फिफ्टी में सबसे ज्यादा जो लोड है ना, वो रिलायंस इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा लोड है, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा रिलायंस के ऊपर से देके ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिलायंस इंडस्ट्री अगर जितना परसेंट उस दिन अप रहेगा या डाउन रहेगा, उससे निफ्टी फिफ्टी के इंडेक्स की अप डाउन की इंपॉर्टेंट बहुत है। क्योंकि निफ्टी फिफ्टी में इन रिलायंस इंडस्ट्री की वेट बहुत है, बहुत है। तो तो वो बात छोड़ते हैं। तो हम लोगों को ये निफ्टी फिफ्टी रिलायंस की जो स्टॉक है, इसमें इंटरडे करना है, ठीक है। इंटरडे दो दो तरह की होता है, एक स्टॉक में होता है और दूसरा इंडेक्स में होता है। इंडेक्स मतलब निफ्टी फिफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, इनमें इंटरडे करा जाता है। ये ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग में जिसे बोला जाता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। उसमें बहुत रिस्की होता है, तो उसमें थोड़ा नहीं करोगे तो उतना ही अच्छा है। तो इसलिए स्टॉक में हर कोई इंटरडे चाहना चाहते हैं। तो स्टॉक में क्या होता है, थोड़ा वॉलेटिलिटी कम रहता है और इसमें थोड़ा पैसा सेव रहता है, ठीक है। इसमें अचानक तुरंत इतना जंप नहीं मारता, अचानक तुरंत गिरता नहीं है। इसमें थोड़ा आपका अगर एक्सपीरियंस सही होता है, अगर आपका नॉलेज सही होता है, अगर आपका स्ट्रेटजी सही होता है, तो आप भी तो इस स्टॉक ट्रेडिंग से स्टॉक में इंटरडे करके बहुत अच्छा खासा ट्रेडिंग में पैसा कमा सकते हो। तो हर कोई स्टॉक में ही ट्रेडिंग करते इंटरडे करते हैं। तो मेन बात है, कुछ दिन पहले, अभी फिलहाल जैसे निफ्टी फिफ्टी हर इंडेक्स में एक्सपायरी खत्म हो गया। पहले पहले बहुत चलता था एक्सपायरी, हर दिन किसी ना किसी इंडेक्स की एक्सपायरी था। तो उसमें बहुत सारे लोग कम पैसे में भी इंटरडे एफ ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता था। लेकिन अभी फिलहाल हर कोई जानता है, जो 90% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करके रखा है। तो वीडियो तो लंबा हो जाएगा, थोड़ा आपके लिए अच्छा
कुछ बोलने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखना। तो बात ये है, तो उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे हर कोई क्या चाहता था, जो कुछ कम पैसे में रिटेलर लोग कुछ ना समझ के पैसा ट्रेड में बैठ जाते थे और पैसा गँवा देता था, ठीक है? इसलिए सेबी ने क्या करा है, जो अभी एक्सपायरी 60 दिन की एक्सपायरी उठा दिया। आज अभी महीने में 1 आध 2 एक्सपायरी होता है, ठीक है? तो उस हिसाब से अभी वोलेटिलिटी भी बहुत कम हो गया। मार्केट में अच्छा खासा जो जो लोग एक्चुअली नॉलेज ले रखा है ना, जो लोग एक्चुअली जिसके पास एक्सपीरियंस है, वही लोग आज के टाइम पे ट्रेडिंग से पैसा कमा सकता है। रिटेलर के लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है। अगर आप सीख के आए तो आपके लिए कोई बड़ी बात ना है, सीधा बात। पहले कोई भी फील्ड में जाना चाहिए, कोई भी फील्ड में जाना चाहिए, उसके पहले आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखना बहुत कोई भी फील्ड, सीखना बहुत ज़रूरी सीखोगे तभी ना आप काम कर पाओगे। ऐसे तुक्का से हर टाइम काम नहीं चलेगा। आप एक दिन प्रॉफिट करोगे, बोलते हैं ना मार्केट बुलाता है, मार्केट जगह जाने का नहीं। ऐसे ही मार्केट भी ऐसा ही है, ठीक है? तो ऐसे आप काम करके सीखोगे, तो उसके फिलहाल आपके अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और कोई भी चीज़ 1 दिन का 2 दिन का नहीं है, आया करा चला गया, ऐसा नहीं है। अगर आप कॉन्स्टेंटली करोगे ना, तो उस टाइम पे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है? तो इसमें काम करते रहो, अच्छा खासा आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? तो चलिए दिखाते हैं, मेन एक चीज़ देखिए, जो अगर ये रिलायंस इंडस्ट्री का जो स्टॉक है, ठीक है? अगर इसमें हम बाय करेंगे, एक चीज़ हटा देते हैं इधर से पहले, इसको पहले हटा देता हूँ, ठीक है? तो अगर इधर से हम बाय करेंगे, तो डायरेक्ट अगर हम बाय बाय करते हैं, तो हम लोग को अभी रिलायंस का स्टॉक चल रहा है कितने रुपए में? 1263 रुपए में। अभी फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्री का एक स्टॉक कीमत है 1263 रुपए, एक स्टॉक का कीमत है, ठीक है? तो उसमें 5x का मार्जिन देने के बाद इंटरडे में 5x की मार्जिन मिलता है। 5x की मार्जिन देने के बाद हम लोगों को कितना देना पड़ रहा है? मात्र 253 रुपए। 1263 का स्टॉक हो गया 253 रुपए की। समझ रहे हो? एक स्टॉक का। उधर एक स्टॉक अगर डिलीवरी में आप खरीदोगे, आपको क्या कितना देना पड़ रहा है? एक स्टॉक में 1263 रुपए पे करना पड़ रहा है। वही अगर आप इंटरडे में करोगे ना, तो आपको कितना पे करना पड़ता है? मात्र 253 रुपए, मात्र 253 रुपए, 5x का मार्जिन लेने के बाद। इतना प्रॉफिट हुआ ना। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी लोगे, मान लो अगर 500 क्वांटिटी लोगे, कितना कितना पड़ रहा है? कितना पड़ रहा है? 1,26,350 रुपए, 5x मार्जिन देने के बाद। अगर ये 5x मार्जिन देने के बाद आपको इतना पड़ रहा है, अगर आप इन्वेस्टिंग में जाओगे ना, तो यही आपको कितना पड़ रहा है? 6,31,000। 6,31,000 यही 500 क्वांटिटी में आपको अगर इन्वेस्ट करोगे, तो आपको इतना देना पड़ेगा। अगर अगर इंटरडे ट्रेडिंग करोगे ना, तो वही आपको 5x मार्जिन देने के बाद आपको क्या कितना देना पड़ रहा है? 1,26,340 रुपए। समझ गए हो ना? ये इंटरडे करने का बहुत अच्छा चीज है। तो ये भी एक चीज है। और एक ये जो यही रिलायंस इंडस्ट्री में अंदर अगर स्टॉक ट्रेडिंग करोगे, जैसे हम लोग इंटरडे ट्रेडिंग इकोनॉमी स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं ना, वही सेम चीज अगर स्टॉक में करेंगे ना, स्टॉक में भी ऐसा सेम चीज है। अगर ऐसे ही स्टॉक में करेंगे, तो इधर हम बाई करेंगे, तो हमें कितना देना पड़ रहा है? एक लॉट में 500 क्वांटिटी है और 19 का एवरेज है, ठीक है? तो इधर देखते, इधर 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 क्लिक करने के बाद ये जो रिलायंस का इंडस्ट्री का जो ऑप्शन चेन है, रिलायंस इंडस्ट्री के जो ऑप्शन चेन है, ये इधर दिखा रहा है। सेम जो निफ्टी फिफ्टी, बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स से ऑप्शन चेंज होता है ना, सेम ऐसे ही इंडेक्स में भी स्टॉक में भी ऐसे ऑप्शन चेन होता है, ठीक है? ये रिलायंस का ऑप्शन चेन है, ठीक है? इसमें अगर हम इस वाले को अभी ऊपर जरा, तो कॉल वाले को क्लिक करने के बाद ये आ गया। तो यही अगर हम बाई करेंगे, तो हमको एक क्वांटिटी में 500, एक लॉट में 500 क्वांटिटी रह रहा है, तो हमें कितना पे करना है? 9,720 रुपए। 9,720 रुपए। समझ रहे हो? अगर दो दो लॉट में 1,000 क्वांटिटी लेना पड़ेगा, दो लॉट में 1,000 क्वांटिटी रह रहा है, तो उसमें कितना देना पड़ रहा है? 19,420 रुपए। 19,420 रुपए आपको पे करना पड़ रहा है। तो कितना फायदा हुआ ना। इसमें मेन चीज इसमें मेन चीज क्या है? इसमें मेन चीज क्या है? जो अभी कोई भी स्टॉक में अगर ट्रेड करोगे ना, तो आपको एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है? ये तो है गया। ये तो हो गया जो आपका बेनिफिट, इंटरेस्ट ट्रेनिंग करने का बेनिफिट क्या है। और इंटरेस्ट बेस्ड स्टॉक कैसे ढूंढे, ठीक है? उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम लोग एक चीज देखना हर टाइम पड़ेगा। जब भी हम लोग को
मैक्सिमम निफ्टी 50 में हमारा इंडिया में मैक्सिमम कितना स्टॉक है? मैक्सिमम 5 से लेकर 5,500 तक स्टॉक होगा, मैक्सिमम लिस्टेड स्टॉक है। उसमें से उसमें से जब भी मार्केट में जब ओपन होता है ना, उसमें से मात्र कुछ स्टॉक में ही ट्रेड करा जाता है। कुछ स्टॉक में ट्रेड करा जाता है, जैसे मैक्सिमम मान लो 100 से 150 स्टॉक में, 5,500 से मात्र 100 से 150 स्टॉक में ही इंट्राडे ट्रेडिंग करा जाता है, सॉरी स्टॉक में ट्रेडिंग करा जाता है, जिसमें ऑप्शन चेन है, जिसमें एफएनओ है, ठीक है। तो उसमें आपको पहले पहले तो कितना कितना छटाई हो गया ना, पहले कितना छटाई हो गया। उस 150 स्टॉक में जो फिलहाल का दिन का जो स्टॉक है ना, उस दिन कितना अप और डाउन है, उसमें से आपको पता चलेगा कौन सा स्टॉक में आज आप ट्रेड कर पाओगे। मैं जिस हिसाब से करता हूँ, हर आप जिस भी ऐप में अगर ट्रेडिंग करते हो ना, जिस भी ऐप में, धन में, ग्रो में, कुछ भी, डिजिटल में, कोई भी, उसमें हर हर इंडेक्स में एक दिखाते हैं जो मार्केट कौन सा आज मार्केट में बुलिश ट्रेंड है, कितना परसेंट बाई है, कितना परसेंट गिरा हुआ है, उसमें दिखाते हैं, ठीक है। उस हिसाब से अगर जिस भी स्टॉक में मैक्सिमम मान लो 1 से 2% अप है उस दिन, या 1 से 2% सेल के साथ अगर जाओगे, 1% 2% डाउन है, तो उसमें आप अच्छे से स्टॉक चूज कर सकते हो, ठीक में। तो अगर आप 1 से 2% अगर स्टॉक में बाई जिसे जिसे आप है, उसमें अगर क्या करोगे, जैसे अभी देखा, अभी भारत भारत इलेक्ट्रिक लेता हूँ, ठीक है। इसमें भी ऑप्शन चेन, आप इस स्टॉक में भी आप ऑप्शन चेन में देख सकते हो, देखिए, ठीक है। इस स्टॉक में भी आप ऑप्शन चेन देख सकते हो, इसमें भी, इसमें स्टॉक ट्रेडिंग होता है। तो सीधा चलते हैं हम ट्रेडिंग व्यू के ऐप में, धन से ही सीधा चलते हैं उधर ही। तो इधर से इधर को हटा देता हूँ पहले। तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टॉक, ठीक है। तो इसमें हम अगर इस स्टॉक में अगर इंटरडे करेंगे, इस स्टॉक में अगर ट्रेडिंग करेंगे, तो हम लोगों को बहुत कुछ देखना पड़ता है, जो मार्केट, पहले चार्ट को एनालिसिस करना पड़ता है, टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, मार्केट क्या कौन सी तरफ जा रहा है वो देखना पड़ता है। उसके बाद भी बहुत सारा इंडिकेटर होता है, उसको चेक करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, वॉल्यूम कैसे बोल रहा है, मार्केट में कितना वॉलेटिलिटी है, कितना परसेंट और ऊपर से जा सकता है, उस हिसाब को देख के आप ट्रेड में बैठ सकते हो, आप पैसा कमा सकते हो। कोई भी स्टॉक 2% या 3% आप बढ़ गया मतलब और भी ऊपर जाएगा, ऐसे ही देख के मत बैठ जाना, क्योंकि जो भी स्टॉक अगर ऊपर जाएगा ना, तो उसमें कितना परसेंट ऊपर जाएगा, ऐसे भी हो सकता है उतना परसेंट ऊपर जाना था, उसके बाद नीचे नीचे आया। मार्केट में कभी भी न्यूज़ के ऊपर बहुत भित्ति करता है। न्यूज़, उस स्टॉक में न्यूज़ कैसा चल रहा है, फिलहाल का मार्केट कैसा है, उस स्टॉक में कैसा चल रहा है, काम कर रहा है, वो चीज़, वो कौन-सा सेक्टर में आते हैं वो स्टॉक, ये सब देखना पड़ता है, ठीक है। इस हिसाब से ही हम लोग को स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका मेन बात, जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है जो ना, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहता है, कभी-कभी बढ़ जाता, अचानक तुरंत एक रैली आ जाता है, अचानक तुरंत डाउन हो जाता है, तो वो चीज़ इधर नहीं होता है। जब इधर इसी स्टॉक में अगर कोई गलत न्यूज़ होगा और अच्छा न्यूज़ होगा, तभी कुछ अच्छा मोमेंटम देखता है स्टॉक में। एफ-1 की तरह इतना मतलब वोलेटिलिटी नहीं रहता है। तो फिलहाल तो जैसे पहले का एक्सपायरी रहता था, उसमें बहुत वोलेटिलिटी रहता है, अभी फिलहाल तो वोलेटिलिटी बहुत ही कम हो गया, और फिलहाल तो कुछ दिनों से मार्केट बहुत डाउन है। तो इस हिसाब से आप इंट्राडे में स्टॉक ढूँढ सकते हो, और ट्रेड भी इंट्राडे में स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कोई भी स्टॉक हो, तो उसमें कितना अच्छा दिखते हैं, उसमें किस तरह पे हम लोग को देखेंगे, तो उसमें हम लोग बहुत सा देखना पड़ता है। जिस जिस स्टॉक में वोलेटिलिटी है, जिस स्टॉक में मोमेंटम है, जिस स्टॉक में लिक्विडिटी है, ठीक है? जिस स्टॉक फिलहाल न्यूज़ में है, वो स्टॉक में हम लोग को काम करना चाहिए। उसमें हम लोग को अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। ऐसे स्टॉक ढूँढते हैं। तो हर दिन जैसे जैसे उधर स्टॉक में रहेगा 150 स्टॉक रहेगा। उसके बाद कितना स्टॉक रह रहा है? मैक्सिमम जो 1-2% अप है ना, उसमें मैक्सिमम उधर से मैक्सिमम 40-50 ही रहेगा जो 1% 2% अप होगा।
मैक्स या 40% ही रहेगा। 40% भी स्टॉक ही रहेगा जिसमें 1-2% अप रहेगा। तो उसमें से अगर आप 1-2 स्टॉक ढूँढ रहे थे ना, तो को अच्छा बेनिफिट होता होता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही।